जिस मुल्क पे मैंने कसीदे पढ़े, जिस मुल्क पे मैंने अपने खून को बांटा, आज मुझे तकलीफ के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जमीन इस दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे तंग जमीन बन गई। और नौजवानों को तैयार करें, आंखों में आंखें डाल के हुकूमत हिंद से कहें कि तुम नाजायज तरीके से इस मुल्क के कानून को तोड़ रहे हो। और जो कौमें डर जाती हैं वो जमीन के उस सतह पे होती हैं जहां बड़ी सियासत वो है जो यहूदी करता है। यहूदी इलेक्शन नहीं लड़ता, पूरी दुनिया पे काबिज है। आरएसएस इलेक्शन नहीं लड़ती, इस जमीन को जहन्नुम बना दिया है। एक ऐसी कुव्वत बन जाइए कि ये मुल्क हमारे बगैर न चले। ताबेदारी नहीं, हिस्सेदारी करके इस मुल्क में अपनी जिंदगी गुजारी। मैं नहीं जानता दुनिया के किसी मुल्क में इस बात की इजाजत दी जाए कि आपकी इबादत का फैसला हम करेंगे। अगर आप इबादत करेंगे तो हम आके आपके वहां 40वां पढ़ेंगे। अगर आपकी मस्जिदें हैं तो हम उस पर अपना झंडा गाड़ेंगे। अगर कोई इसके बाद भी ये कहता है कि ये गांधी का मुल्क है तो बिल्कुल नहीं है। मैंने तो अपनी जिंदगी का फैसला किया है कि मेरी मौत तिहाड़ जेल में हो तब भी लब्बैक, अपने पलंग पे हो जब भी लब्बैक। आज ये कोई जलसा नहीं है, न कोई कॉन्क्लेव है। आपने देखा स्टेज पर कोई नहीं है, कोई सदर भी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के हर कोने से वो सारे हजरात मौजूद हैं जिनके सीने में दर्द है, जो ये देख रहे हैं कि रोज ये मुल्क किश्तों में मर रहा है। एक मौत तो आती है, लेकिन किश्तों में मरने का मजा हमसे पूछिए। ये बदनसीबी इस मुल्क की है। लोग खामोश हैं, यहां तक कि हालात यहां तक पहुंच गए कि हमसे कहा जाने लगा कि तुम हिजाब करोगे या नहीं ये हम फैसला करेंगे। ये कहा गया कि तुम हलाल खाओगे या नहीं खाओगे ये फैसला हम करेंगे। सियासी जमातें इसमें पड़ गई कि हमारा वोट न चला जाए। जो दूसरी जमातें थी वो डर गई और खौफ खा गई। मेरी कौम एक सहमी हुई डरी हुई कौम है। आप हजरात आए, आपका शुक्रिया। मुबारकबाद आपको नहीं, मैं मुबारकबाद मोदी को देना चाहता हूं। मैं मुबारकबाद अमित शाह को देना चाहता हूं, जिसने सोई हुई डरी हुई कौम को एक अंगड़ाई लेने का मौका दे दिया। मोदी और अमित शाह का ये करम है। इस कौम को सर न जाने कब से उलमाए कराम, मुदब्बिर, मुफक्किर जगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हम माजी में खोए रहे। ये शायद पहला मौका हुआ है कि हमने अपने खाका एक तैयार करने की कोशिश करी कि हमारी आगे वाली नस्लें इस मुल्क में कैसे रहेंगी। ये जो आइन है यही हमारी बुनियाद है, यही हमारा ताल्लुक है इस मुल्क से। अगर आइन चला गया तो न ये मुल्क बचेगा और न ही हम बचेंगे। कोई तो है आगे जो बढ़े। मैं मशकूर ममनून हूं, मेरे ऐसे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, ये देखिए, जिनकी जिंदगी इस हालत में है कि 2 कदम चलना दुभार है। मैं भी उसी में शामिल हूं। मैं इसलिए अंदर आके बैठ गया था, मेरी सांस बहुत ज्यादा फूल रही थी। ऐसे लोग खड़े हो गए। अभी कुरान की एक आयत पढ़ी गई, वो इसीलिए पढ़ी गई कि कोई और वक्त आएगा हमारे पास। मत सोचिए कि ये एक छोटा सा आदमी, अदनास आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा, अपना दर्द बताया, वो दर्द आपके दिल में भी मौजूद है। इसीलिए आप हजरात अपने पैसों से अपनी रहाइश करके, मुझे नहीं मालूम कि कहां कौन रुका हुआ है,
कैसे आया है, इस मुल्क को बचाने के लिए एक बार हम फिर खड़े होंगे। हम आपसे ये चाहते हैं, आपके सामने एक प्रेजेंटेशन फेंक किया गया, एक तस्वुर किया गया, एक चीज का फैसला कर लें, माजी से बाहर निकलें, मुस्तकबिल का खाका तैयार करें, हाथ से हाथ मिलाएं। और अगर आप ये नहीं करते तो मैं समझता हूं कि मेरी नस्लें इस मुल्क में उनके लिए कोई जगह नहीं है। मैं बड़े ऐलान के साथ कहता हूं, जिस मुल्क पे मैंने कसीदे पढ़े, जिस मुल्क पे मैंने अपने खून को बांटा, आज मुझे तकलीफ के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जमीन इस दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे तंग जमीन बन गई है। मैं नहीं जानता दुनिया के किसी मुल्क में इस बात की इजाजत दी जाए कि आपकी इबादत का फैसला हम करेंगे। अगर आप इबादत करेंगे तो हम आके आपके वहां 40वां पढ़ेंगे। अगर आपकी मस्जिदें हैं तो हम उस पर अपना झंडा गाड़ेंगे। अगर कोई इसके बाद भी ये कहता है कि ये गांधी का मुल्क है तो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। लेकिन अगर हौसला आपने छोड़ दिया, आइन ने हमें जो हुकूक दिए हैं वो हुकूक पे लेकर हमको लड़ना होगा। और मेरे पास इंटेलिजेंस के लोग आए कि ये क्या कर रहे हैं आप। मैंने कहा मुल्क बचाने जा रहा हूं, इसलिए कि एक नौजवान तबके में एक एंगर है, एक नाराजगी है। अगर वो नाराजगी कहीं पत्थर उठाने के बजाय असलहा उठा लिया तो मेरा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कोई तो आगे आए, कोई तो संग उठाए। अब शाखे शजर दूर नहीं, जिसको तुम बुलंदी समझे हो, इन हाथों की कमजोरी है। मेरे अजीजों, मैं चाहूंगा आप सारे हजरात से, खासतौर से हमारे चंद लोगों का मैं जरूर शुक्रिया करना चाहता हूं। इनामदार भाई का, रहमान भाई का, बहुत खराब सेहत है इनकी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि रहमान भाई भी आएंगे। रहमान भाई के साथ मैंने सियासत के मैदान में कोशिश करी कि लड़ाई करूं। मुजाहिद लोग हैं हमारे अजीज भाई, बर्फ भाई, अनवर पाशा साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। आइए एक बार हम लोग मिल के फिर लड़ें और नौजवानों को तैयार करें, आंखों में आंखें डाल के हुकूमत हिंद से कहें कि तुम नाजायज तरीके से इस मुल्क के कानून को तोड़ रहे हो। हालत ये है कि इस मुल्क में सियासी जमातें डर गई हैं, अदालतों को सुनाई नहीं पड़ता है। बहुत से फैसले ऐसे हुए हैं जहां मालूम है सबको, अभी फारूक भाई नहीं आए हैं लेकिन मैं बताऊं, कश्मीर में 370 का कानून पास हुआ। एक मसला उठा के बगैर असेंबली के क्या कानून पास हो सकता है? पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का 4 किलोमीटर का फासला, अभी तक उनको सुनाई नहीं पड़ा कि यह फैसला गलत था या सही था। कवानीन आए कि एनआरसी आया कि औरतों को इस मुल्क में उनको शहरियत मिलेगी मजहब के नाम पर। इसराइल के अलावा दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन ये भी फैसला नहीं हो पाया। आज एक फैसला करके उठिएगा और ये तय करके बैठिएगा कि ये सिर्फ नशिस्त नहीं है। आज का दिन ऐसा दिन होना चाहिए कि 29 मई को इस मुल्क के मुदब्बिर और मुफक्किर उलमा और दूसरे हजरात ने यह फैसला किया है कि हम इस मुल्क को बचाएंगे। एक खाका तैयार करके उठिए, हिम्मत करिए, और जो कौमें डर जाती हैं वो जमीन के उस सतह पर होती हैं जहां हम खड़े हैं। ये खौफ और हिरास निकाल दीजिए, और इसकी वजह से कानूनी एतबार से जितने मुकदमे हैं, अभी परसों टीवी के ऊपर हमारी जो बयानात हुए हैं, इतने मुकदमे दायर करिए। हमने भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे दायर किए हैं। मेरे दोस्त जब्बार साहब पूना से आए, उन्होंने भी यही कहा, हर जगह हर जिले में इन पे मुकदमे दायर करिए। ये भी हमारे ऊपर मुकदमे दायर करते हैं, तो हम कुछ न कुछ अमल करके निकले। आप हजरात जो भी तकरीर करें, मेरी गुजारिश है, ये जो एक
4-5 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें महदूद रह के एक फैसला कर लीजिए। खुदा के वास्ते माजी की बातें न करिएगा। मुस्तकबिल के लिए जो भी फैसला आप लोग करेंगे, मैंने तो अपनी जिंदगी का फैसला किया है कि मेरी मौत तिहाड़ जेल में हो तब भी लब्बैक, अपने पलंग पे हो जब भी लब्बैक। अगर इसका फैसला कर सकते हैं तो यकीनी तौर पे मेरी नस्ल और ये मुल्क बच जाएगा। अब मैं आप सब हजरात का शुक्रिया भी करता हूँ, माजरत भी चाहता हूँ उन हजरात से। तकरीबन 200 हजरात हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से आए हैं। सबका नाम भी नहीं जानता, बहुतों को पहचानता भी नहीं हूँ, लेकिन वही दर्द जो मेरे सीने में उठता है शायद उनके सीने में भी उठता है, इसीलिए वो आ गए हैं। मैं उनकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकता, उनका ख्याल नहीं कर सकता। मेरे पास तहजीब नहीं है, मेरे पास आदमी नहीं है, हौसला है, नौजवान ये सब मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप लोग आगे आ जाइए और इन सब के साथ एक फैसला कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमको आज एक फैसला करने का दिन बना दे, एक ऐसी तारीख बना दे कि 29 मई को वो हजरात जिन्होंने कभी सियासत की तरफ शक्ल भी नहीं देखी थी, यकीन कीजिएगा इलेक्शन अकेला सियासत नहीं है। सियासत वो है जो यहूदी करता है। यहूदी इलेक्शन नहीं लड़ता, पूरी दुनिया पे काबिज है। आरएसएस इलेक्शन नहीं लड़ती, इस जमीन को जहन्नुम बना दिया है। एक ऐसी कुव्वत बन जाइए कि ये मुल्क हमारे बगैर न चले। ताबेदारी नहीं, हिस्सेदारी करके इस मुल्क में अपनी जिंदगी गुजारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे, हमारी बहन सईदा साहबा आ गई है। मैं शुरुआत इसलिए करना चाहता हूँ कि ये आवाज़ बराबर उठती है कि ख़वातीन नहीं आती। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि यहाँ 200 ख़वातीन हो और बहुतों ने वादा भी किया था, लेकिन शायद दिल्ली का मिजाज है और इतवार है तो वो शायद 12 बजे के बाद दिल्ली शुरू होता होगा उनका, लेकिन वो आएंगी इंशाअल्लाह।